साईं की बात। बच्चे, मुझे तुमसे शॉल चाहिए मेरे बच्चे, क्या मुझे दोगे? मुझे तुमसे शॉल चाहिए। हाँ, तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे शॉल चाहिए। आज ना अपने मुंह से तुमसे मांग रहा हूँ कि अपने बाबा को शॉल दोगे। मुझे शॉल चाहिए तुमसे, क्योंकि इसके बदले ना मैं तुम्हें कुछ और देने वाला हूँ, कुछ बहुत अलग सा, और वो बहुत अलग अनुभूति होगी तुम्हारे साथ। इसलिए तुमसे शॉल मांग रहा हूँ, दोगे क्या मुझे? लेके आना मेरे लिए, और जो रंग तुम चुनोगे ना वही रंग मैं पहनूंगा। जैसा भी रंग तुम लेकर आओगे मुझे वही रंग पहनना है। लेकर आओगे ना मेरे लिए? और सुनो मेरी बात को, अगर कोई तुमसे ना खुश है ना, तुमसे गुस्से में है, तुमसे बहुत क्रोधित है, और वो तुमसे बहुत सारी उम्मीदें रखकर बैठा है कि तुम ऐसे करोगे वैसे करोगे, और तुम उसकी तरह बन नहीं पा रहे हो, चीज़ें नहीं हो पा रही हैं वैसी, तो कोई ज़रूरत नहीं चिंता करने की, क्योंकि तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। हर किसी को तुम खुश रख पाओ इस दुनिया में, ये तो नहीं है ना मुमकिन मेरे बच्चे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ना लोग ज़्यादा उम्मीद रख देते हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, उनके लिए बदल जाओ, और फिर जब वो चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो रही होती ना, तो वो तुम पर क्रोधित होंगे, गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, तो तुम भी परेशान हो जाते हो। तो मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर किसी को तुम खुश नहीं रख सकते। अगर तुम किसी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर कमी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को दोष क्यों देते हो? बल्कि ये सोचो कि इस दुनिया में सब लोग अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग है। तुम सबके हिसाब से, सबके तरीके से नहीं चल सकते। तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारा तरीके अलग हैं। अब तुम हर किसी के जैसे बन जाओ और हर किसी के हिसाब से चलो, ये तो मुमकिन नहीं है मेरे बच्चे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो कि तुम उदास हो या फिर दुखी हो, बिल्कुल भी मत हो उदास। जिसे तुम्हें समझना होगा वो समझेगा, जिसे नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा, बस बात ख़त्म। मत उदास हो। और सुनो मेरी बात, जब बाहर जाते हो, शहर से बाहर जाते हो या घर से बाहर जाते हो, जिस काम को लेकर जाते हो, जिस काम के लिए जाते हो ना, उसकी पूरी योजना पहले बनाया करो कि इतने बजे से इतने बजे तक तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना है, सारा सब कुछ। क्योंकि जब तुम बाहर जाते हो ना, तो कुछ समय, एक निर्धारित समय तक जाते हो, कुछ समय सोच कर जाते हो, क्योंकि तुम्हें वापस लौट कर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं, काम करने होते हैं। तो चीज़ों को अगर दिनचर्या के हिसाब से नहीं चलोगे, समय के हिसाब से नहीं चलोगे, तो चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी, और जब आगे पीछे होंगी तो तुम्हारे सारे काम देरी से होंगे या फिर काम होंगे नहीं, टल जाएंगे। तो चीज़ों को समय से करना सीखो, समय पर करोगे तो सही रहेगा। और सुनो मेरी बात, अगर जहाँ पर गलत फहमियाँ हैं ना, तो उसे चिल्लाकर नहीं, उसे आराम से बात कर कर ना ख़त्म करने की कोशिश करो। बात तुम भी जानते हो और सामने वाला भी जानता है कि गलत फहमी है, और तुम भी जितना आगे रिश्ते को बढ़ाना चाहते हो उतना सामने वाला भी बढ़ाना चाहता है मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ करना चाहते हो, वो भी करना चाहता है। बस थोड़ा वक्त दो, समझने का वक्त। बस समझ नहीं पा रहे हो और कुछ नहीं। बस थोड़ी सी गलतफहमियां हैं, और ये गलतफहमियां तभी दूर होंगी जब तुम आपस में बैठकर बातों को करोगे, सुलझाने की कोशिश करोगे। अगर गलतफहमियों पर ध्यान दोगे, गलतियों पर ध्यान दोगे ना, तो वही चीज़ें सामने आएंगी। अगर सुलझाने की तरफ जाओगे, समस्या का समाधान निकालोगे, हल निकालोगे, तो हल है। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ चीज़ों का हल है? नहीं, सब चीज़ों का हल है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हल नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर ना मेरा अंश मौजूद है मेरे बच्चे। तुम्हारे माध्यम से मैं बहुत लोगों की ज़िंदगी तक पहुंच रहा हूं, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे माध्यम से। हो सकता है मैं सीधे सीधे उन तक ज़िंदगी तक ना पहुंच पाऊं, लेकिन तुम्हारे माध्यम से मेरी सीख, मेरे तरीके, मेरी चीज़ें, मेरी बातें उन बच्चों तक पहुंचेंगी, मेरी शिक्षा उन तक पहुंचेगी, सिर्फ तुम्हारे द्वारा। तुम वो सेवा का माध्यम बनोगे मेरे बच्चे। बहुत सारे लोग ना तुमसे सीखेंगे, तुमसे प्रेरणा लेंगे, उनकी बहुत सारी बुरी आदतें ख़त्म होंगी सिर्फ तुम्हारे कारण, तुम्हारे सोच के कारण, तुम्हारी सकारात्मकता के कारण। क्योंकि तुम्हारे आसपास जो सकारात्मकता होती है ना, जो तुम्हारे अंदर मेरा अंश है ना, वो जहाँ तुम जाते हो ना वहाँ अपनी खुशबू महका देते हो। तुम जहाँ जाते हो ना बस मेरी छाप छोड़ देते हो। तुम जहाँ जाते हो वहाँ साईं साईं करते हो, और सबके दिलों में ना साईं के लिए, अपने बाबा के लिए ना इतना विश्वास पैदा कर देते हो कि वो भी मेरे कहीं ना कहीं दीवाने हो जाते हैं, मुझसे प्यार करने लगते हैं, और उनकी ज़िंदगी को भी तुम रोशन कर कर आते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सेवा जो तुम दिल से निभा रहे हो ना, इसका तुम्हें बहुत अच्छा फल मिलेगा आगे चलकर तुम्हारे भविष्य में।
तुम ना अपनी बातों को कहने से हिचकिचाया मत करो, बिल्कुल मत हिचकिचाया करो। बस थोड़ा सा ना तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अपने आत्मविश्वास को बनाओ। और पता है कैसे? जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। तुम जल्दी जल्दी सब कुछ बोल जाते हो और फिर बाद में तुम्हें शब्द नहीं मिलते कि तुम्हें कैसे बोलना है, क्या करना है। जब तुम आराम आराम से बोलोगे ना, सोच समझ कर बात करोगे, रुक रुक कर बात करोगे, तो तुम्हें शब्द समझ में आएंगे कि कौन से शब्द तुम्हें कहाँ इस्तेमाल करने हैं। और शब्द ऐसे होने चाहिए कि भले ही तुम कम बात करो, कुछ ही एक वाक्य बोलो, लेकिन वो शब्द बहुत भारी होने चाहिए। चाहे 3-4 शब्द ही तुम्हारे मुख से निकले, लेकिन वो शब्द सामने वाले पर हावी होने चाहिए, यानी कि उस पर वज़न पड़ना चाहिए, भारी होने चाहिए। ऐसे शब्द होने चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ, तुमने कोई बात कही है। तुम जो बोलते रहते हो ना, ये गलत है मेरे बच्चे। अपनी आदत को बदलो। ये आदत सही नहीं है। मानता हूँ कि ज़्यादा बोलने वालों का मन साफ़ होता है, दिल साफ़ होता है, लेकिन हर जगह नहीं ना मेरे बच्चे। हर कोई तुम्हारी तरह साफ़ दिल का तो नहीं होता ना। हर किसी को चीज़ें सुनना ज़्यादा पसंद नहीं है ना। और कभी कभी तुम ज़्यादा बोल जाते हो, शब्दों को उल्टा सीधा कर जाते हो, जो तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और सुनो मेरी बात को। शंख बजाना चाहते हो ना अपने घर में, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शंखनाद कैसे किया जाता है। मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम हर वो चीज़ कर पाओगे जो तुम चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें इतना सक्षम बनाऊंगा ना, इतनी चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी ना, और इतने लोग तुम्हारे आगे आएंगे तुम्हारा साथ देने, तो अपने आप तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे। तुम देख लेना, कभी तुम्हें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपने पाँव पर इतना खड़े हो जाओगे, इतना सक्षम हो जाओगे कि तुम 4 लोगों की मदद कर सको। तुम देख लेना। और तुम्हारे अंदर मैं इतने गुण दूंगा, तुम्हें गुणों से सजाऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भरूंगा। जैसी ज़िंदगी तुमने कल्पना भी नहीं की ना, उससे भी कहीं अच्छी ज़िंदगी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में देने वाला हूँ। खुशियाँ भरने वाला हूँ, प्यार भरने वाला हूँ। देखना तुम। और सुनो, जहाँ जाते हो ना, वहाँ अपनी जो एहसास है, जो अपनी छाप है, छोड़ कर आया करो। ऐसा नहीं कि तुम कहीं और जा रहे हो और तुम्हारा दिमाग और मन कहीं और है। ऐसा मत किया करो। जहाँ जाते हो ना, वहाँ अपना 100% दिया करो। अपना काम में मन लगाया करो। तुम्हारा शरीर तो कहीं और होता है, लेकिन तुम्हारा मन और दिमाग तुम्हारा कहीं और होता है। तो ऐसे में तो तुम काम नहीं कर पाओगे ना सही से। तो अपने काम को पहले अच्छे से ख़त्म करो। चिंता बिल्कुल मत करो पीछे की। और जब तुम आराम से वहाँ जाओगे तो वहाँ की बात करना, लेकिन जिस समय पर जहाँ हो वहीं का काम किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। हर पल अपने आप को विशेष महसूस कराना, ये तुम्हारा खुद का काम है। अब तुम ये सोचोगे कि कोई आएगा और तुम्हें विशेष महसूस कराए, ये तो नहीं है ना संभव। चीज़ों को देखो। और ऐसे हैं भी कई लोग कि तुम्हें विशेष महसूस भी कराएं, लेकिन कोई कब तक कराएगा, कब तक तुम्हारे साथ रहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, लेकिन ज़िंदगी तुम्हारी है ना। तो ज़िंदगी में खुश रहने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी हुई है ना। तुम्हें ही अपने आप को खुश करना है। जिस दिन तुमने अपने आप को खुश रखना सीख लिया ना, जिस दिन तुमने अपनी जिम्मेदारी उठाना सीख ली ना, अपने आप को विशेष महसूस कराना शुरू कर दिया ना, तो फिर देखना कि तुम अपने आप दुनिया की नज़रों में अच्छे हो जाओगे। दुनिया अपने आप तुम्हें विशेष का ओहदा देगी, तुम्हें स्थान देगी। तुम देखना, तुम करके देखो। जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं करता ना, उसके लिए दुनिया कुछ नहीं करती। और जो अपने लिए कर जाता है ना, उसके लिए दुनिया सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। तो दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए करना सीखो। जिस दिन से तुमने अपने लिए करना शुरू कर दिया ना, उस दिन से देखना कि तुम खुद से कितना प्यार करोगे। और प्यार क्यों नहीं करोगे, अपने आप से करो ना। मैंने बनाया है तुम्हें, और जो चीज़ मैं बनाता हूँ ना, वो कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें सजाया है, मैंने तुम्हें बनाया है, गुणों से नवाजा है मैंने तुम्हें। तुम्हारे साईं की रचना गलत कभी नहीं हो सकती, है ना। तो खुद से प्यार करो। दुनिया है ना नफ़रत करने के लिए, दुनिया में बहुत लोग हैं दुश्मनी निभाने के लिए, नफ़रत करने के लिए। प्यार तुम खुद से करो। खुद की जिम्मेदारी खुद उठाओ, ना कि कोई और, ना किसी का इंतज़ार करो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।